हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2023-24 में एग्जामिनेशन को कराए जा रहे हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, उसके ही एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम उसी यूनिवर्सिटी के ही क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं। सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यह बात हम जान लेते हैं कि यह किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो उसका नाम है VVSPU यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उन्हीं के ही कुछ स्टूडेंट्स ने हमें इस क्वेश्चन पेपर को शेयर किया है। अगर आपके भी एग्जाम हो जाते हैं तो आप भी हमें अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। अगर तो इस क्वेश्चन पेपर में बोला गया है कि टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। एंड इस यूनिवर्सिटी के अगर क्वेश्चन पेपर पर बात करते हैं या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। आप सभी बच्चों को पता ही होगा। एक हमारे पास होता है सेक्शन ए, दूसरा हमारे पास होता है सेक्शन बी एंड तीसरा हमारे पास होता है सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एंड सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए से हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चंस को आपको यहां से अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आएगा उसका नाम है डिफाइन ग्रुप। बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन बन रहा है और आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी है कि ग्रुप का क्या डिफिनीशन होता है, ठीक है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, बस ग्रुप का सिंपली डिफिनीशन लिख दीजिए। इसमें एग्जाम्पल भी नहीं पूछा गया है तो आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। अगर यह शॉर्ट आंसर होता तो मैं आपको प्रीफर करता, सजेस्ट करता कि आप लोग जरूर एग्जाम्पल लिखिए, लेकिन यहाँ पर जब बोला नहीं गया है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि डिफाइन सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है और उसका सब ग्रुप का क्या डिफिनीशन होता है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स पर तो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स अपलोड किया ही है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगा। आप पहले चैप्टर से ज्वाइन करिए, सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन ऑड एंड इवन परमुटेशन इन अ ग्रुप, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा कि ऑड एंड इवन परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे ग्रुप एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा वैसे ही रिंग भी एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन रिंग, ठीक है। रिंग क्या होता है इसके बारे में यहां पर हमें डिफिनीशन देना रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि जो लैग्रांजेस थ्योरम होता है उसका हमें केवल स्टेटमेंट देना है, ठीक है। सिंपली लैग्रांजेस थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिख देना है, इसके प्रूफ पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन बन रहा है जिसमें है डिफाइन होमोमॉर्फिज्म इन अ ग्रुप, ठीक है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी बच्चों को, प्लीज इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रुप थियरी रिंग थियरी आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको 5th सेमेस्टर में भी ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी पढ़ना है, तो वहां पर आप कभी भी सभी चीजों को नहीं समझ पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि बेसिक पोर्शन थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है, हायर लेवल के पोर्शन हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में दिए गए हैं, तो इसलिए यहां पर हम बेसिक क्वेश्चंस ही देखने को पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारे पास अलजेब्रा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन से। तो वहां पर हमसे पूछा जाता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सप्लेन हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशंस क्या होते हैं, इनके बारे में यहां पर बताना है। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो यहां पर बोला जा रहा है कि डिफाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर फिक्स्ड बाउंड्रीज इन वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स में हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्रीज क्या होते हैं, इनके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सेक्शन ए से 10 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देते हैं और उनमें से कहते हैं कि 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, या फिर अगर 10 क्वेश्चन दिया गया है तो बोला जाता है 7 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार ही अपने यूनिवर्सिटी के जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो वहां पर अच्छे से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, एंड आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सभी एंड फिजिक्स के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उन्हें आप लोग सिंपली यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको हमारे मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे। उन प्लेलिस्ट में से आप किसी भी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए और वहां पर आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं स्क्रीन को। तो सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें हमें इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो हमें केवल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और हर क्वेश्चन पर हमें 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि राइट ए नोट्स ऑन इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारे पास यहां पर पूछा जा रहा है कि इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स जो होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट्स को लिखना है। ठीक है, जो कि आमतौर पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 0 के नाम से आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, और ये इसलिए मेंशन किया गया है ताकि आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी हो कि शुरुआत भारत में कैसे मैथमेटिक्स की हुई थी। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, शुरुआत ही सारी चीज़ों की शुरुआत मैथमेटिक्स से ही होती है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। वैसे आमतौर पर अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए मैथमेटिक्स के बारे में आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ आर बी अ रिलेशन इन n क्रॉस n। ठीक है, डिफाइंड बाई a कामा b, जहाँ पर हमारे पास रिलेशन है c कामा d का कुछ इस प्रकार से a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि n जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हमें प्रूव करना है कि यह जो r रिलेशन है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। आप स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन 4 पर, जो कि मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव दैट ए ग्रुप जी इज एन अबेलियन ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ a प्लस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, जहाँ पर a और b जो है वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ईजी है और सभी बच्चों के द्वारा ये अटेम्प्ट किया भी जा सकता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर एक यूनिवर्सिटी में जरूर पूछा जाता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शंस ऑफ 2 सब रिंग्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 वेक्टर स्पेस, ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे वेक्टर स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप 5th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वहाँ पर वेक्टर स्पेस भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ग्रुप है एंड रिंग है, तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में यह मेंशन किया जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग या इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप।
ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप एंड डिस्कस द केस ऑफ यूनियन। और हमें यूनियन के केस भी डिस्कस करने के लिए बोलता है, क्योंकि यूनियन के केस में हमारे पास सब ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड होता है, तो ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कराया भी है, तो आप लोग लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैपलॉस ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास आता है इनवर्स लैपलॉस ट्रांसफॉर्म, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस पर बात भी किया है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसमें हमें बात करना है कि यह इसके कंटिन्यूटी के हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का आपको टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हाँ मैंने लेक्चर्स अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब चलिए सेक्शन सी से हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इस प्रकार 15 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सेक्शन सी को बहुत ही अच्छे से किया करिए, क्योंकि सेक्शन सी में 1 या 2 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हर यूनिवर्सिटी बोलती है, और यहाँ से मेजर नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका नंबर जो होगा वो बहुत ही अच्छा लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए, और मैंने इस क्वेश्चन को भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है उन्हीं में से ही आपके सिलेबस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन अ ग्रुप। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन ग्रुप जो होता है उसका हमें स्टेटमेंट एंड प्रूफ पर यहां पर बात करना रहेगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन ऑफ लैपलॉस ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन बन रहा है, जो कि आमतौर पर देखने को भी मिलता है, और मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू भी कि इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। कि यूजिंग लैपलॉस ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है लैपलॉस ट्रांसफॉर्म की मदद से, जहां पर y इज इक्वल टू 0 तो dy/dt इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0 है तब। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना रहेगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस आपको एक बारी पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई थिंक आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे इस सेक्शन सी से। अब उसके बाद अगर बात किया जाए तो इधर तो आप लोग बढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 जो बन रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल दिस दिया गया है विथ बाउंड्रीज कंडीशन, जहाँ पर y 0 इज इक्वल टू y पाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये बात हमें मतलब सॉल्व करनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मतलब 10वें या 11वें क्वेश्चंस में से ही आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को पहले से तैयार कर चुके हैं और आपके एग्जाम अभी थोड़े डिले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आप सभी को, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेंगे।
ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया अपने इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। एंड साथ ही साथ अगर आपके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके यह बताएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।